सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब के इजला लाहौर में जिलाई इंतजामिया के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। अवाम आटे और चीनी के लिए खवार हो गए। हुकूमत पंजाब और जिलाई इंतजामिया के दावों के बरक्स आम दुकानों और स्टोर्स पर चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है। अवाम सरापा एहतजाज, वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील। लाहौर के इलाका शादबाग के मुख्तलिफ दुकानदारों का कहना है कि लाहौर इंतजामिया सफेद झूठ बोल रही है कि ज्यादातर दुकानों पर चीनी 85 रुपए किलो दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है कि 85 रुपए किलो दूर की बात है, जबकि चीनी होलसेल मार्केट से मिलती ही नहीं है। और इसी तरह ज्यादातर इलाकों में आम दुकानों और स्टोर पर भी आटा दस्तयाब नहीं है। अगर कहीं चीनी और आटा मिलता भी है तो वो इंतहाई महंगे दामों मिलता है। जिन दुकानदारों के पास चीनी है वो 120 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह सिर्फ चक्की आटा दस्तयाब है जो कि तकरीबन 100 रुपए किलो है। लोगों का कहना था कि अगर लाहौर जैसे बड़े शहर का ये हाल है तो दूर दराज के देहात और कस्बात में क्या हाल होगा। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद को इबरत का निशान बनाया जाए। तो उधर लाइन लग के 5 किलो आटा मिलता है और चीनी तो नायाब है इस टाइम। देखें जी, चीनी 85 रुपये कोई नहीं मिल रही। चीनी जो है वो कहीं से 5100 का बैग, कहीं पे 5200 का बैग मिल रहा है। ठीक है, किसी बंदे से ही सुना है हमने कि अकबरी में दे रहे हैं 1 तोड़ा। ठीक है, अब अकबरी हमसे इतनी दूर है, हम किस चीज़ पे जाएंगे 1 तोड़ा लेने के लिए। ठीक है, तो वो किराया इतना पड़ जाएगा। तो ये तो हमें तो कोई नहीं इन्फॉर्मेशन, या हमारे कोई आसपास ऐसी जगह कि जहाँ से 85 रुपये मिल रही हो। तो आपके नहीं मिल रही बाहरों। तकरीबन 15 दिन हो गए पहले रोजे तो पहलों ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ है। शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाते हुए कोरोना वायरस से इस्लामाबाद पुलिस के 7 एहलकार शहीद हुए। आईजी इस्लामाबाद का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस के 262 अफसरान और जवान कोरोना वायरस का शिकार हुए। कांस्टेबल से लेकर DIG रैंक तक कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। पुलिस के 300 से ज्यादा अफसरान और जवान शहरियों की जिंदगी महफूज बनाने में फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल है। पुलिस का हर अफसर और जवान इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार है। इस्लामाबाद पुलिस इस मुश्किल की घड़ी में अपने शहरियों के साथ खड़ी है। SOP पर अमल दरामद करके खुद की और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाए। इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह के इस्लामाबाद के रहने वालों की इज़्ज़त और जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है, वैसे ही इस मुश्किल वक्त में कोविड के इस टाइम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेंजर्स और आर्मी के साथ मिलके इस बात की ये भरपूर कोशिश कर रही है कि हम कोविड की SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करवाएं। इस वक्त कमोबेश 300 पुलिस के अफसर और जवान कोविड की डिप्लॉयमेंट में मौजूद हैं, जो कि वैक्सीनेशन पॉइंट्स पे भी हैं, हॉस्पिटल्स में भी हैं, जो एरियाज़ सील हो रहे हैं वहाँ पे भी वो डिप्लॉयड हैं और पूरी जानफशानी के साथ और मेहनत के साथ और तनदेही के साथ ये काम कर रहे हैं। हमारे थाने खुले हैं, हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स खुले हैं, इनको हम SOPs के साथ कोशिश कर रहे हैं कि चलाए रखें ताकि आपको अगर कोई मसला हो तो उसमें हम हेल्प कर सकें। हमारी ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, डिप्लॉयड है, अवेयरनेस भी फैला रही है, इन्फोर्समेंट भी कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लोग आते हैं तो उसमें ख़दशा होता है कि कहीं हम उसमें कोविड ना फैले, तो वो हमने ड्राइविंग लाइसेंसेस टेम्परेरीली बंद कर दिए हैं उनका इशू करना। जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंसेस हाल ही में एक्सपायर हुए हैं, हमने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत कर दिया है कि वो अगले 3 महीने उन लोगों को उस एक्सपायर्ड लाइसेंस की वजह से चालान ना करें। जितने कंजेशन पॉइंट्स हैं, बस अड्डे हैं, सब्ज़ी मंडी है और भी जितने बिज़नेस सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारी टीमें हैं, हम सब लगे हुए हैं, कोशां हैं कि अल्लाह करे कि इसमें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। इस्लामाबाद पुलिस के 262 अफसर और जवान कोविड का शिकार हुए, जिनमें से 72 के करीब अभी भी पॉजिटिव हैं और ज़ेर इलाज हैं। हमारे 7 जवान शहीद हुए, लेकिन हमारी ये कमिटमेंट है इस्लामाबाद के लोगों के साथ कि हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी मेहनत से, जानफशानी से इस्लामाबाद के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। हमने एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम सेफ सिटी में इस्टेब्लिश कर दिया है जो राउंड द क्लॉक काम करेगा और वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता रहेगा। इसमें आपसे इल्तमास ये है कि आप गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, निकलते हैं तो मास्क पहनें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, हम सबको चाहिए कि इस वक्त बहुत एहतियात करें और एक दूसरे की मदद करें ताकि अल्लाह करे कि इस वबा से सबकी जान छूटे।
सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट लाहौर रेलवे स्टेशन ब्रांच में गरीब आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक कोई भूखा ना सोए, सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। सुपरवाइजर मोहम्मद मतलूब और उनकी टीम में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस इक़दाम पर उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत बड़ा इक़दाम किया है। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। लाहौर शादबाग रोड पर SOPs की खिलाफ वर्जी, वसीम पान शॉप और दीगर दुकानों का रुझान रात भर खुली। पुलिस जवान अपना हिस्सा लेकर रफू चक्कर। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केट शाम 6 बजे तक बंद करने के अहकाम जारी हैं, जबकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तमाम मार्केट बंद होने के बावजूद एक दुकान खुली है जो कि बाअसर शख्सियात की बताई जाती है, जिसको कानून का कोई डर नहीं। शादबाग रोड पर वाक़या ये दुकान वसीम पान शॉप के नाम से है, जो कि तमाम रात खुली रहती है। पुलिस के जवान आते हैं, दुकान मालिक से मेल जोल करके चले जाते हैं। कानून सबके लिए बराबर नहीं, इसकी मिसाल इस वीडियो में देखी जा सकती है। गरीब मजदूर तबके के लिए लॉकडाउन शाम 6 बजे तक है, जबकि बाज़ार अफराद सारी रात दुकानें खोल कर बैठते हैं और दीगर दुकानों का भी यही हाल है। दुकान के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है, पुलिस को हिस्सा मिलता है और उसके बाद इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं। ऑन न्यूज़ की टीम ने 2 मरतबा पुलिस को इतला दी है, जबकि सबके लिए कानून एक नहीं। ना पुलिस बाज आई और ना ही बाअसर दुकानदार इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर फरीद अहमद ने लाहौर से। कोट छन्ना यूटिलिटी स्टोर नौतक महमेद पर अशियाई खुरोनोश की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की तस्लील होने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाई खुरोनोश दुकानदारों और मनपसंद अफराद को दी जाने लगी। कोट छन्ना के इलाके नौतक महमीद में यूटिलिटी स्टोर पर अशियाई खुरोनोश मनपसंद अफराद और दुकानदारों को फरोख्त की जाने लगी। दूर दराज से आने वाले शहरियों को रोजे की हालत में लाइनों में खड़ा करके तस्लील की जाने लगी। शहरियों का कहना था कि चीनी, घी, दालें शाम के वक्त दुकानदारों को फरोख्त की जाती हैं, जबकि जब हम अफ्तारी का सामान और अशियाई खुरोनोश खरीदते जाते हैं हमें धक्के देकर तस्लील की जाती है। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज नौतक महमीद का कहना था कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए दुकानदारों को चीनी और घी फरोख्त करना पड़ता है। इस सिलसिले में जब रीजनल मैनेजर चौधरी सज्जाद अहमद से मौक़िफ़ लिया गया तो उसका कहना था स्टोर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए अशियाई खुरोनोश मुहैया करती है, न कि दुकानदारों को बेचने के लिए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेरा नाम हाजी गुलाम सर लिशारी है सर। मैं नमाज पढ़ के सिर दी आया। ये इतना 5-7 बंदे को कहीं को 2 किलो दी गड़ा, कहीं को 1 किलो सामने इतना दुनिया दे दी पियाई। मैं जी को आखिया मैं कुछ खंड दे मैं कोई हूँ तो कितना मैं आख्या मैं कह हूँ तो मसरूफियात हर कहीं तू बे को ना देंदा खड़ा मैं तो मैं तेरे ना मंगा। इतना ही हथों पई थी आई सारी दुनिया सारी कट्ठी थी गई मेरे को। मैं आज ते हूँ यार छोड़े मैं पहला रोज़ा मैं दुकान इतना निमी वाला आया। ये वो बंदा जेल ले बेच गया, जेल ले पटकी ला के कहीं को पेटियाँ भर रहे खंडूया ये बोरियाँ भर रहे, कहीं को पेटियाँ भर रहे। भलायक दे सारा काम भलायक दे करने, सारा काम भलायक दे करने, सारा डिमहार भलायक दे करने। मस्जिद विच बह के कूड़ मारने, मस्जिद विच बह के कूड़ मारे। सारी हक रसी थी वजे, सा को इंसाफ मिले वजे, मार्केट दे सब खड़ा कर दो। ये दुनिया आखे बिली ये बंदा इहो जा है तो ठीक है, ना तो सा को सजा मिले। क्या ना है इनना से ए नजर हुसैन नजर कछेला जे यूटिलिटी स्टोर है नौतक महमीद अड्डा। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका अड्डा बोर्ड डट्टा मस्ती मलका रोड सही ना होने की वजह से शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना। आए रोज हादिसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों का एसी अहमदपुर शर्किया डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कि हमारे लिए रोड मुरम्मत का इंतजाम कर दें। मजीद वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मलिक साकिब मौजूद हैं, बाकी उनसे जान लेते हैं। जी मलिक साकिब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का इलाका अड्डा बोर्ड बस्ती मलका रोड में, जहाँ रोड जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है और आए दिन हादसा यहाँ मामूल बन चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनको किन किन चीज़ की मुश्किलात होती है और क्या ये चाहते हैं, ये क्या अपील करना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। जी भाई बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये रोड तकरीबन 4-5 साल से टूट फूट का शिकार है। हमने गवर्नमेंट से अपील भी की थी कि इस रोड को रिपेयर कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई मसला हल नहीं हो रहा। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द अपील किया जाए। यहाँ से जो भी कोई जाता है उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कोई मरीज़ भी लेके जाए तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। जी जैसे कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि हम अपील करना चाहते हैं आपसे
हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर या रिपेयर किया जाए। जी। शुजाबाद बैरून रशीद शाह गेट मोहल्ला साबिका MNA सैयद जावेद अली शाह निज़्द क्लिनिक डॉक्टर सुलेमान वाली गली में सेवरेज का निजाम दरहम भरम। अहलियाने इलाका ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर, जो म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमला और आला अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहलियाने इलाका का कहना है कि इलेक्शन के वक्त शुजाबाद के सियासतदान अवाम को सब्ज बाग दिखाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं जो फक्त वादों तक ही महदूद रहते हैं। डेरा सैयद जावेद अली शाह वाली गली में 3 रोज से सेवरेज का निजाम दरहम है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी और ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। वैसे भी माह रमजान का बाबरकत महीना है और नमाजी हजरात को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अहलियाने इलाका ने म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर कासिम शकील से मुतालिबा किया है कि वो अस्कुत नोटिस लेते हुए सेवरेज सिस्टम ठीक कराएं और पूरे शहर के सेवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि अहलियाने शहर वबाई अमराज में मुब्तला होने से बच सके। अस्सलाम वालेकुम ऐसे साहब ये मेरा रिहायशी घर है और सारा पानी मेरा जो है इस घर में जा चुका है। ये सारा जो है अंदर सारा बदबू हुई है, पीने तक का पानी गंदा हो चुका है, बोरिंग में चला गया है सारा। और ये दूर तक का मंजर है सारा। यहाँ गाड़ी की ज़रूरत है, वासा की गाड़ी चाहिए। और जो सा गाड़ी लेबर आई हुई है, 2 आदमी है लेकिन काम उनसे नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि गाड़ी को भेजा जाए और वो गाड़ी के लिए वो कह रहे हैं कि डीजल नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करें, नमाज़ी हज़रात आ रहे हैं, बराबर में साथ मस्जिद है, इस गली में मस्जिद है, ये मस्जिद है इस गली के अंदर। और सारे नमाजी हज़रात यहाँ से गुजरते हैं, सारा पानी पानी होया हुआ, नमाज के कपड़े नमाज की काबिल नहीं रहते। लिहाजा मेहरबानी करें, अहले मोहल्ला पर तरस खाएँ। शुक्रिया। शुजाबाद मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान के चेयरमैन अजमत अली खान बलोच, सदर मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी, सरपरस्ते आला मुत्तहिदा अंजमन ताजरान मुल्तान रोड राव खालिद बाकिर और दीगर मुश्तरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के बाइस माफिया ने सर उठाए हुए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के बाद अब कोरोना वबा का फैलाव तेज हो रहा है। ताजिर बरादरी हुकूमत से मुकम्मल ताउन कर रही है और कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद जारी है, जिसके बावजूद ताजिरों को परेशान किया जाना कतई मुनासिब नहीं। हुकूमत को ताजिर बरादरी को साथ लेकर चलना चाहिए। ताजिर रहनुमाओं की मुशावरत से मार्केटों के मुतालिक तमाम अमूर में आसानियाँ पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि आटा चीनी बहरान में ताजिरों का कोई हाथ नहीं, ये माफिया के काम है जिन पर हुकूमत हाथ डालती नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि जब ये माफिया आए रोज हाथ दिखा रहे हैं और आटा चीनी और अद्वियात समेत दीगर मुआशी अमूर को माफिया हाईजैक करके मुल्क को मफलूज किए हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि मुल्क में गरीब भूख और अफलास से मर रहे हैं, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हुक्मरान ताजिर बरादरी की मुशावरत से मौसर इकदाम उठाएं तो कोरोना के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां बिला ताजुल जारी रखी जा सकती हैं। चेयरमैन मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान अजमत अली खान बलोच, सदर मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी, सरपरस्त मुत्तहिदा अंजमन ताजरान मुल्तान रोड राव खालिद बाकिर ने कहा कि हम शुजाबाद इंतजामिया को मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान शुजाबाद की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। वगन के करीब गांव फोरू लखा में 14 दिन पहले सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाली एक औरत अगवा हुई थी, जिसके वापसी और पुलिस की जानिब से मुलजिमों की गिरफ्तारी के खिलाफ गांव वालों ने सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक वगन के करीब गांव फोरू लाखा से 14 दिन पहले सैयद घराने की औरत को अगवा किया था, जिसकी NC पुलिस स्टेशन वगन में दर्ज है, जबकि अगवा जैसे संगीन मामले में अभी तक कोई एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका, जिसके लिए आज गाँव वालों ने अयाज हुसैन भुट्टो, मंसूर शाह, वरीर शाह, नबी बख्श भुट्टो, अब्दुल लतीफ मुगीरी, गुलाम शबीर मिरानी और दूसरों ने सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि पुलिस की कारकर्दगी से हमें बहुत मायूसी मिली है, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद पुलिस कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। मुजाहिरीन ने आखिर में पुलिस के आला इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि हमें अगवा की हुई वापस कराकर मुलजिमों को फौरन गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसास कफालत सेंटर 7 शरीफ की इंचार्ज इरफान भुट्टो ने SHO को 30,000 रुपए रोजाना भत्ता मुकर्रर करके खवातीन से 12,000 रुपए से 1,000 काटने का लाइसेंस ले लिया। लिया सरेआम खवातीन से 1,000 रुपया काटना शुरू कर दिया। SSP जाम शरू ने इसास कफालत सेंटर 7 शरीफ में
में छापा किया दिया, जैसे कि 7 शरीफ एहसास कफालत सेंटर को खवातीन से 1000 रुपए कटौती का लाइसेंस दे दिया गया और इसी सेंटर 7 शरीफ में एजेंट माफिया भी सरगर्म हो गए। शहर के सेंटर्स पर एजेंट मौजूद, खवातीन से जबरदस्ती पैसे वसूली जारी। एहसास कफालत प्रोग्राम की किस्त शुरू होते ही सेंटर्स पर एजेंटों का राज कायम हो गया। 12,000 की रकम में से एजेंट 1,000 रुपए काट कर 11,000 देने लगे। सेंटर्स पर खवातीन का हजूम बरकरार। कोरोना वायरस SOPs की भी खिलाफ वर्जी होने लगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और आवाम के रश के बावजूद जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई, समाजी फासला न होने और अवामी हजूम साथ होने पर कोरोना वायरस फैलने का खदशा बरकरार। खवातीन की जानिब से आला हुकाम से नोटिस लेने और पैसे काटने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। पुलिस ने भी एहसास कफालत सेंटर्स पर रोजाना की बुनियाद पर 30,000 रुपए भत्ता मुकर्रर कर दिया। 30,000 रुपए रोजाना की बुनियाद पर SHO 7 पुलिस को भत्ता दिया जाता है। पुलिस एक हफ्ता कबल दर्ज मुकदमे से HPL कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइज ओनर इरफान भुट्टो का नाम भी खारिज कर दिया गया था। SSP जामशोरू, DIG हैदराबाद और एडिशनल IG समेत एहसास कफालत प्रोग्राम के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घणी उन्हनि खे ठाहियो माना 1000 रुपया तव्हांजो कटियो अथव 1000 रुपया कटियो तव्हां चयो न हुते असां पहिरीं 500 जी बोली कयूं तव्हां घणियो 500 जी बोली तव्हां ठाहियो हिकिड़ो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 असां नंढड़ा ॿारनि वारा 1000 असां नंढड़ा ॿारनि वारा सुबुह खां बीठा आहियूं किचन में। असां कोन असां चन्न कटियो, असां चन्न असांखे मथां ऑर्डर आया। बहरा से हमारे नुमाइंदे हुसैन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बहरा के नवाही गांव रोशनपुर में मोहम्मद अकरम के घर में अचानक आग भड़क उठी और आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। घर वालों का शोरगुल सुनकर गांव के लोग आ गए और आग पर काबू पा लिया। मोहम्मद अकरम की बेटी की शादी का सामान जलकर खाक हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर बहरा मोहम्मद मुर्तजा और MNA और MPO आला हुकाम से इमदाद की अपील बयान की दरसी की जाए ताकि अपनी बेटी की शादी का सामान बना सके और अपनी बेटी की शादी कर सके। शिकारपुर 2 ग्रुपों में तसादुम, 5 अफराद जख्मी। खानपुर नापर कोट थाने की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक शख्स की हालत तशवीशनाक है जिसे शिकारपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि मजदूरों का आलमी दिन शिकागो के इन अजीम मजदूरों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने बुनियादी हकूक के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी दरेक न किया और जालिम सरमायादारों की गोलियों के आगे सीना सपर हो गए। उन्होंने कहा कि शिकागो के मजदूरों ने अपने बुनियादी हकूक की खातिर शिकागो के दरो दीवार सुर्ख कर दिए, हत्ता के अपने हाथों में पकड़े हुए सफेद परचम भी अपने खून से रंग कर सुर्ख कर दिए, मगर अपने जायज हकूक पर समझौता न किया। इन मजदूरों के अज़्म हौसले और जज्बे शहादत के मुकाबिल बिल आखिर उस वक्त के जालिम सरमायादारों और हुक्मरानों को घुटने टेकने पड़े और मजदूरों की उजरत, ड्यूटी के औकात और दीगर हकूक का तयन हुआ। उन्होंने कहा कि मजदूरों का आलमी दिन उन अजीम शहीद मजदूरों को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ मौजूदा हुकूमत से मुतालिबे का दिन है कि पाकिस्तान के मजदूरों और मेहनत कशों की भी उजरत बढ़ाई जाए और महंगाई के तनासुब से उनकी उजरत में फौरी इजाफा हुक्मरान यकीनी बनाए ताकि उन्हें भी रिलीफ हासिल हो सके। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि कोरोना वबा के बढ़ते हुए खतरे का सभी तबकात को संजीदगी से एहसास करना होगा और इसी मकसद के लिए हुकूमती कोरोना SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अवाम एहतियाती तदाबीर को अपना शुआर बनाएं और इस वबा से बचाव के लिए किसी भी किस्म की कोताही न होने दें। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर फेस मास्क और समाजी फासले को हर कीमत पर यकीनी बनाना होगा। इसी तरह कोरोना एक वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है जैसे स्लोगन को आम करने और लोगों में ज्यादा से ज्यादा आगाही पैदा करने के लिए भी हमें अपनी कोशिशें जारी रखना होंगी। उन्होंने कहा कि पाक फौज की तरफ से सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मैदान अमल में आना कोरोना से बचाव में माउन साबित हो रहा है, जिस पर हम अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स और नर्सिस की गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर सरंजाम दी जाने वाली खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ इकदाम इसी सूरत नतीजा खेज हो सकते हैं कि हम इंफरादी और इज्तिमाई लिहाज से ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक में शहरियों ने जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है वहाँ कोरोना पर काबू पाने में मदद मिली है। हमारे यहाँ भी वजीर आज़म इमरान खान और महकमा सेहत के आला हुकाम की सरपरस्ती में होने वाली काविशें तब ही कामयाब होंगी जब शहरी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे।
शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला रहनुमा हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ से अवाम परेशान हैं, जिन्हें रिलीफ की फ्राहमी की बजाय हुक्मरान अपोजिशन जमातों की क़यादत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। मियां जावेद लतीफ़ MNA की गिरफ्तारी भी हुक्मरानों की इंतकामी सोच का शाखसाना है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत और फौरी कार्रवाई का मुतालिबा करते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए काबिल अमल और दूर रस इक़दाम पर मबनी लाया अमल मुरतब करने की जरूरत है, जो मौजूदा हुक्मरानों के बस की बात नहीं। नवाज लीग की बासलाहियत और अवाम दोस्त क़यादत ही दोबारा बरसरे इक़्तिदार आकर मुल्क कौम के मसाइल का हल यकीनी बना सकती है, और ये वक्त दूर नहीं जब नवाज लीग भारी अवामी मैंडेट से वफाक और तमाम सूबों में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को बदहाल करने वाले मौजूदा हुक्मरानों के कोलो फेल में वाज़ेह तज़ाद है। अवाम से किया गया कोई एक वादा पूरा नहीं किया गया, और अब अवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाने की खातिर नित नई सियासी अफरा तफरी बर्पा की जा रही है। हुक्मरान जितने चाहे जतन कर लें, अब अवाम उन्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका इक़्तिदार के अवानों से रुखसत होना तय है। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुया ने कहा है कि जिला शेखुपुरा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शेखुपुरा में मजमूई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 2767 है, जिनमें 2322 लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 367 अफराद ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 78 अफराद कोरोना का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जिला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.54% हो चुकी है। दूसरी तरफ शहरियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए 7 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। इतादा शुमार के मुताबिक 8703 शहरी और फ्रंट लाइन वर्कर्स वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 3562 फ्रंट लाइन वर्कर्स और शहरी वैक्सीन की दूसरी डोज से मुस्तफीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सेंटर दिन और रात की शिफ्टों में मुसलसल काम कर रहे हैं। शेखुपुरा मुरीद के GT रोड की आबाद हुसैन टाउन में स्नूकर क्लब में मामूली तकरार पर जिगरी दोस्त ने गोलियां मारकर दोस्त की जान ले ली। बताया जाता है 22 साल हमीदुल्लाह खान और मलिक कामिल में बचपन से दोस्ती थी और आपस में जिगरी दोस्त भाई भाई बने हुए थे। गुज़िश्ता रोज पेशावर सवाद से सैर करके वापस आए और शाम के वक्त मोहल्ला में बने स्नूकर क्लब पर मामूली तकरार हुआ और हमीदुल्लाह खान ने मलिक कामिल हम उमर को गोलियां मारकर हलाक कर डाला और फरार हो गया। पुलिस ने मकतूल की लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिदा सईद का सिविल जज चौधरी इश्तियाक के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। जज साहिबान ने 9 उम्र वार्ड खवातीन वार्ड समेत मुख्तलिफ बैरिक्स और ब्लॉक्स में इंतजामात का जायजा लिया। सेशन जज ने जेल में कायम अस्पताल में तिब्बी सहूलियत और कैदियों को दिए जाने वाले खाने के मियार को चेक किया। जज साहिबान ने जेल में मुकय्यद छोटे जराइम में मुलविस 2 असीरान की रिहाई के अहकामात भी दिए। सुप्रिंटेंडेंट जेल मुद्दसर खान ने जेल में कैदियों को दरपेश मसाइल और इंतजामात के बारे में जज साहिबान को ब्रीफिंग दी। रंगवानी में खसरा की मुजी मर्ज में इजाफा। गुज़िश्ता 15 दिन के अंदर 9 मासूम बच्चे दम तोड़ गए। 12 से ज्यादा बच्चे खसरा की बीमारी में मुब्तला। रंगवानी और गिरदनवाह में खसरा के मर्ज में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 15 दिन के अंदर एक ही खानदान से 2 भाई और 2 बहनें दम तोड़ गए, जबकि 12 से ज्यादा मासूम बच्चे खसरा के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। आज मजीद गाँव मियाँ दाद जाफरी में 3 साला मासूम ईशा बंगलानी दम तोड़ गई और गाँव कमाल मक्सी में अमानुल्लाह मिरानी के 2 बेटे और 2 बेटी मुजी मर्ज में दम तोड़ गए। मुतादिद बच्चे मुजी मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। खसरा की बीमारी में 2 बहनें और 2 भाई की हलाकत के बाइस इलाके में खौफ व हरास फैल गया। महकमा सेहत की जानिब से बीमारी पर कंट्रोल पाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए जा रहे।